Hello friends, I hope you all are doing good. I am Dr. Rajesh Sinha. I am a senior consultant laparoscopic robotic and laser surgeon working at NHMI Hospital रायपुर। तो आज हम गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स होती हैं जिनको हम लोग पॉलीलिथियासिस बोलते हैं या गॉल स्टोन्स कॉमन भाषा में बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो गॉल स्टोन्स जो होती है एक बहुत ही कॉमन समस्या है, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड और हमारे कंट्री इंडिया में भी। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पित्त की थैली होती है जो लिवर के नीचे होती है जिसमें बाइल स्टोन होता है, उस पर कभी कभी स्टोन्स बन जाते हैं। ये स्टोन्स कई प्रकार के हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, एक हो सकते हैं और कई हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं। बट सबका इलाज ऑपरेशन ही करना होता है। तो हम इसके जो मुख्य लक्षण है उसके बारे में बात करें तो इसका जो मुख्य लक्षण रहता है, आरंभ में पेन होता है जो कि माइल्ड भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है, जो कुछ मिनट्स के लिए रहता है, जिसको हम लोग बिलियरी कॉलिक बोलते हैं, जो कि मोस्ट इनिशियल और मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। और अगर समय के साथ या कई बार गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स रहते हैं उसके नेक पे आकर फंस जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पेन होता है जो कई घंटों तक रहता है और जल्दी से जाता नहीं है। और ये पेन जो होता है पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिने भाग में होता है और कई बार आपके राइट शोल्डर में और बैक में भी इसका रेडिएशन होता है, मतलब वहाँ पे भी पेन जा सकता है। और अगर हम इलाज नहीं कराएं तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर में सड़न होना, गैंग्रीन होना, रप्चर होना, फट जाना या उसमें मवाद होना, या फिर अगर सीबीडी में स्टोन फंस जाती है तो कोलेंजाइटिस बोलते हैं, या लीवर में उसका प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से जॉन्डिस भी हो सकता है, या फिर पेनक्रियाज में के डक्ट में स्टोन फंसने से पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर हम इसका इलाज नहीं कराएं। जैसा मैंने बताया कि इसका इलाज सर्जरी है तो सर्जरी ही करना पड़ता है। बट हम सर्जरी के पहले कुछ टेस्ट करते हैं जिससे कि हम जान पाते हैं कि मरीज को एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है। तो जो मोस्ट कॉमन टेस्ट है या मोस्ट कॉमन जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम लोग सोनोग्राफी बोलते हैं। तो उससे हमें स्टोन्स का होने का पता पड़ता है। और कई बार हम लोग सीटी स्कैन्स भी कराते हैं ये जानने के लिए कि गॉल ब्लैडर में कितनी सूजन है, कितना इन्फ्लेमेशन है या कितनी सड़न है और गॉल ब्लैडर की स्टेटस क्या है, खासकर अगर हम एक्यूट स्टेज में इसकी ज़रूरत पड़ती है। और कई बार हम लोग MRI टेस्ट होता है जिसको MRCP बोलते हैं, उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो कॉमन बाइल डक्ट है, जो नली है, उसमें स्टोन है या नहीं है। तो कई बार ये सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। जब ये टेस्ट हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सर्जरी करने का प्लान करते हैं। सर्जरी मुख्यतः दो तरीके से हो सकती है, एक ओपन जो पुरानी पद्धति है चीरे वाली, और दूसरा लेप्रोस्कोपी। आज के डेट में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। और अब एक नई ट्रीटमेंट भी आ गई है जो रोबोटिक सर्जरी है। रोबोटिक सर्जरी भी एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का ही एक्सटेंशन है। इसमें हम लोग कोई बड़ा चीरा नहीं देते हैं और छोटे छोटे 2-3-4 होल से उसकी सर्जरी कर देते हैं, जिससे पेशेंट को तकलीफ बहुत कम होती है, दर्द कम होता है, पेशेंट को ब्लीडिंग कम होती है, इन्फेक्शन का रिस्क कम रहता है, पेशेंट जल्दी घर चले जाता है और पेशेंट काम पे जल्दी लौट सकता है, जिससे उसका फाइनेंशियल लॉस भी कम होता है। तो मेरी अंत में ये सलाह रहती है, जिनको भी गॉल स्टोन्स है कृपया करके डॉक्टर्स के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और डॉक्टर अगर बोलते हैं सर्जरी की ज़रूरत है तो उससे सर्जरी करें। सो मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से हमारा एक प्रयास है कि हम इस सब बीमारियों के बारे में आपको कॉमन जानकारी दें, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे उनको डायग्नोसिस करते हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट होता है, ताकि हम समय पे इलाज करा पाएँ और उसका लाभ उठा पाएँ और इसके जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इलाज नहीं कराने से, उससे हम बच सकें।